ध्यान साधना के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। अपने भीतर लौटने से तात्पर्य है अपने घर लौटना। वैसे मन भी हमारा ही घर है। भवन भी जीवन भर घर ही रहता है और मृत्यु के बाद शमशान भी हमारा घर हो जाता है। प्रकृति भी हमारा घर है। योग साधना में मनोभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना की भूमि बड़ी महत्वपूर्ण है और गृहस्थी में प्रेम, गृहस्थी में विश्वास, गृहस्थी में सहयोग, गृहस्थी में कर्तव्य और दायित्व की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन में निज कर्म, गृहस्थ जीवन में पारिवारिक कर्म, गृहस्थ जीवन में उत्तरदायित्व को बड़े परिश्रम, सहनशीलता, समझदारी, ईमानदारी, सहभागिता के साथ जीना पड़ता है। और यही ध्यान रखना है कि जीवन में प्रकृति जीव की परीक्षा लेती रहती है। तपना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है, तब गृहस्थ योग फलित होता है। गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष दोनों की निज समझ, निज कर्म, निज जिम्मेदारी और निज गुण धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रेम और विश्वास, सहयोग और कर्तव्य, दायित्व और आचरण को साधना पड़ता है, सच्चा और पक्का मन बनाना पड़ता है। मानो दो शरीरों में एक ही प्राण चैतन्य हो, दो शरीरों में समबुद्धि हो, शरीर दो हो लेकिन हृदय की धड़कन एक हो। जब ऐसा भाव आ जाए तो गृहस्थ जीवन सफल हो जाता है। जीवन में सफलता असफलताएं आती जाती रहेंगी। जीवन में कष्ट, कलेश और कलह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीवन में विवाद, समझौते और समझ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जीवन में लाभ, हानि, सुख, दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीवन में स्वास्थ्य, रोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीवन में शारीरिक आकर्षण, विकर्षण बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, आते रहेगा, जाता रहेगा। धन, सुख, संपत्ति आती रहेंगी, जाती रहेंगी। परेशानियां और समाधान आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन मन न ठहरेगा, लेकिन धन न ठहरेगा, लेकिन आयु भी न ठहरेगी। न समय ठहरेगा, न प्रकृति ठहरेगी, न संसार ठहरेगा। बस इतना समझ लीजिए, स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर की संरचना है। चैतन्यता दोनों में है, हृदय की धड़कन दोनों में है, श्वासों का प्रवाह दोनों में है, बुद्धि दोनों में है, शरीर दोनों को मिला हुआ है। बस थोड़ा सा अंतर जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का है, केवल इसे गहराई से समझना है, इसे साधना है और इसके आधार पर जीवन यापन करना है। तभी ध्यान की साधना फलित हो पाएगी। आपके भीतर सामर्थ्य है, आपके भीतर समझ की शक्ति है। बस होश में जीने का प्रयास, जागरूक रहने का प्रयास, सम में जीने का प्रयास और धैर्य रखने का प्रयास करते रहना है। परमात्मा ने स्त्री की आंखों में 2 दीपक जलाकर रख दिए हैं।
भटका हुआ पुरुष स्त्री की आंखों के प्रकाश में अपना खोया हुआ रास्ता देखता है। स्त्री की आंखों में अद्भुत ईश्वरीय प्रकाश देखने को मिलेगा, जिसमें पुरुष के भटकन का रास्ता बना हुआ रहता है। इसीलिए गृहस्थी दाम्पत्य की परंपरा है। पुरुष की मनशक्ति, स्त्री की मनशक्ति, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान और होश आ जाए तो गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है। दोनों के बीच माया और काया की समझ, संतुलन और धैर्य की, संतुष्ट की धारणा बनाकर और उसे निरंतर ध्यान में रूपांतरित कर, होश में रूपांतरित कर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। हवाई बातों, शब्दों, तर्कों के झंझटों में मत पड़ना। व्यर्थ की उम्मीदें, आशाओं की झंझटों में मत पड़ना। बस सच्चा मन, पक्का मन बनाने की कोशिश करते रहना है। सुख दुख, लाभ हानि आपको स्वयं को झेलना है। कोई आपको अपनी पैतृक संपत्ति, पारिश्रमिक संपत्ति का भाग लिख कर दे, ऐसी संभावना बिल्कुल कम है। केवल पिता और पति इस भौतिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिता और पति जो भी आपको सुख, सुविधा, भोजन, अन्न, वस्त्र जो भी देंगे उसे आपको लौटाना नहीं है, बाकी सबको लौटाना ही पड़ेगा। केवल पिता और पति जो भी अपने परिवार पर खर्च करते हैं उसे लौटाना नहीं पड़ता है। बाकी कोई भी आपको भोजन भी कराए, कुछ भी कराए, उसके बदले में आपको लौटाना ही लौटाना है। यही जीने, जानने और साधने का आचरण है। ये बात सदैव ध्यान रखिए। दाम्पत्य, गृहस्थी, परिवार में पिता और पति के सदैव ऋणी रहोगे। इनका अपमान कभी मत करना, इनकी बातों को कभी अनदेखा मत करना, इनको कभी टालना मत। केवल इनकी सेवा करना, यही आपके पालनहार और यही आपके परमात्मा के अंश है। आप अपने श्रम का, अपने पैतृक संपत्ति के धन का दूसरों को अधिकार देंगे या न देंगे, दान देंगे या न देंगे, इस बात के लिए आपके पास वक्त होगा ना होगा, सोचेंगे ना सोचेंगे, ये बात अलग है। लेकिन भीतर की आवाज सुनिए कि पिता और पति जब परिवार पर खर्च करता है, अंत में संपत्ति पर नाम भी लिखता है, तो उसका हृदय भर उठता है। हर पल पिता और पति यही सोचकर जीता है कि मैं अपने परिवार को बुद्धिमान, धनवान, सक्षम, समर्थ कैसे बनाऊं। जिसने यह सोचा, जिसने यह समझा, वही जीवन में सफल है। योग की विद्या में, ध्यान की विद्या में गृहस्थी एक पड़ाव है, एक परीक्षा है। इसीलिए आप सभी ध्यान साधकों, योग साधकों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस जीवन में पिता और पति के हृदय को समझें, पिता और पति के त्याग को समझें, पिता और पति के आदर्श को समझें, दायित्व को समझें, कर्तव्य को समझें और उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा और उनका सुख दुख सदैव